चेस कर लिया, मतलब 215 220 भी होता तो भी ये मार देते। अगर आप सोचेंगे, सोच के देखिए, स्मृति मंदाना 9 रन पे आउट हो गई, व्हाइट वो आउट हो गई 4 रन पे, एलिसा पेरी 57 मार के गई 167 की स्ट्राइक रेट से, उसके बाद बिस्ट भी आउट हो गई 25 रन पे। लेकिन फिर ऋचा घोष और कनिका आहूजा, इन्होंने इतना मारा, अगर आप फॉलो विकेट्स देखते हैं 100 for 3 था और 202 चाहिए था, ठीक है, 14 for 2 थी आरसीबी, 14 for 2, स्मृति मंदाना आउट हो चुकी थी। उसके बाद आप स्कोर कार्ड, इसका बैटिंग सुनिए जरा ऋचा घोष की, 27 गेंदें, 64 रन, 4 छक्के, 7 चौके, यार तालियां रुकनी चाहिए कसम से यार। 227 की स्ट्राइक रेट ऋचा घोष की। कनिका आहूजा 13 गेंदे, 30 रन, 4 चौके, 230 की स्ट्राइक रेट कनिका आहूजा की। तो इन दोनों ने नॉट आउट रही हैं और 18.3 ओवर्स में 202 चेस कर लिया। गुजरात जायंट्स के सपोर्टर बैठे हुए बेचारे खून के आंसू रो रहे हैं कि हुआ क्या गुजरात जायंट्स को। लेकिन एक बार फिर से आरसीबी ने यह दिखाया व्हाई दे आर द रेनिंग डिफेंडिंग WPL चैंपियंस। स्मृति मंदाना के आउट होने के बावजूद, एलिसा पेरी के आउट होने के बावजूद, बड़े लोगों ने सोचा था कि भाई मैच खत्म हो गया, कुछ नहीं हो पाएगा। ऋचा घोष की हिटिंग, और चलो ऋचा घोष को हमने देखा हुआ, आज कनिका आहूजा की हिटिंग, यंगस्टर है भाई साहब क्या मारा कनिका आहूजा। सिक्सेस आपको चाहिए थे ना, 4 छक्के मारे। नहीं, मैं तो आरसीबी को ही सपोर्ट कर रहा था। कनिका, यार आप कह रहे छक्के मारने पड़ेंगे, फिर मैं ये सपोर्ट कर रहा था, वो कर रहा था, ये कर रहा था। छक्के मारने पड़ेंगे तो छक्के मार के दिखाइए, अब आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। देखिए 4 छक्के उसने मार दिए, अपनी ऋचा जी ने है, उसके बाद कनिका जी ने भी छक्के मार दिए। लेकिन कनिका जी ने नहीं मारे, कनिका जी ने 4 चौके मारे, चौके मारे हैं कनिका ने। लेकिन कनिका ने जो बॉलिंग की है वो भी बड़ी एक्सेप्शनल रही। कनिका की बॉलिंग वहां पर आप देखें तो 3 ओवर में बड़ी इकोनॉमिकल रही। आई थिंक 6.8 की इकोनॉमी के समथिंग उन्होंने जो है वो रन दिए और विकेट भी वहां पर ली थी कनिका ने। क्या धोया है यार। बट ये एक्सपेक्टेड नहीं था 200 रन के बाद। भाई WPL है, ये IPL नहीं है ना, बुरा मत मानिएगा। IPL में भी 200 का चेस बड़ा कम होता है, बहुत कम होता है। यहाँ पर आप देख लें WPL में 200 का चेस, वो भी 202 का चेस 18.3, 9 बॉल पहले कर दिया, वो भी बाय द वे। आपकी एक जैसे टुच्ची MI टाइप टीम होती है, वो तो 20 ओवर खेल के 150 ना बना पाती। कल NI को अगर देखा, MI 10वें नंबर की टीम है, कल MI 150 रन नहीं बनते उन लोगों से। MI आई थकी भी टीम कहीं की। RCB MI WPL चैंपियन। बाय द वे दिल्ली जो है वो दोनों बार फाइनल हारी है। आरसीबी से भी फाइनल हारी है, हमसे भी फाइनल हारी है। आप ये भी कह सकते हैं दोनों बार फाइनल गई है। घटिया हारी का क्या मतलब है? लुच्ची टीम है, टुच्ची टीम है, कभी ना जीतने वाली टीम है। बट कल MI और दिल्ली का ही मैच है। कल आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियंस, DC डिफेंडिंग रनर्स अप। डिफेंडिंग रनर्स अप कल आएंगे धड़ल्ले से MI के सामने। आप पहले सोचिए, आप अपनी टुच्ची टीम की बात ना करिए, पहले देखिए जो चैंपियंस ने आज 202 चेस करा, बहुत बढ़िया यार। ऋचा घोष की हिटिंग जो थी, आई थिंक द वे दैट शी पिक्ड हर स्पॉट्स, मतलब वो बिहाइंड द विकेट भी मार रही है, वो अहेड ऑफ द विकेट भी मार रही है, आगे भी मार रही है, इन फ्रंट ऑफ द विकेट, सीधे के छक्के भी मार रही है, वो कवर्स के ऊपर चौके भी मार रही है, वो पॉइंट की दिशा में चौके मार रही है, वो स्वीप करके चौका मार रही है। सेम गोस फॉर कनिका आहूजा, जिसको मौका मिल रहा है वो मारे ही जा रही है, मारे ही जा रही है। और यही भाई जो है ना, ये बोल्ड शेरनी वाली बात है कि ये शेरनियां बन के आज टूटी है, जो एड भी आती है ना उसकी IPL की, कि अब शेरनियों की बारी है। भाई ये दोनों ने इतना खौफ भर दिया गुजरात की टीम में, आपकी टीम खड़ा ना हो पाई। वैसे आपकी टीम इतनी अच्छी पोजीशन में थी गुजरात, लेकिन उसके बाद आरसीबी मारती रही, आप घुटने नहीं टेका, आप तो मतलब भागे गए, मैदान छोड़ के भाग गए आप लोग सर। इतना बुरा पिटाई हुई आपकी। देखिए पहले तो स्पेशल शाउट आउट टू क्या ऋचा घोष और कनिका, एब्सोल्युटली ब्रूटल हिटिंग, बहुत ब्रूटल, मतलब आपने कार्नेज, टीयर अपार्ट, कार्नेज, एग्जैक्टली। तो मेरे को यही लग रहा है यार उनके लिए, कसम से। देखिए 2 चीजों के लिए बताऊंगा तालियां, एक तो है आरसीबी के लिए तालियां, ऊपर से कल जो DC MI को कचुम्बर निकालेगी उसके लिए तालियां। कम ऑन DC। हाँ जी, देखिए दोनों दोनों, अरे कोई भी जीत जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप है कौन, आपसे गुजरात कौन रहा है? 200 पर मुंबई से कह रही है ये दो पहले गुजरात, आप बोलेंगे किसी को खाक छानी है। अच्छा खैर, आप टॉपिक में वापस आ जाइए। जो आप बोल रहे थे पिटाई हुई आपकी बहुत ज्यादा। तो जब 15 ओवर में आपको मतलब 10 से ऊपर का रन रेट चाहिए पर ओवर, पता नहीं कहां ना कहां से कनिका गैप ढूंढने लग गई। यार पहले ना कनिका बहुत तेज मार रही थी, मतलब कि कनिका चल रही थी 270 की स्ट्राइक रेट से, और ऋचा घोष भी बहुत तगड़ी स्टार्ट थी। लेकिन ऋचा घोष अभी धीरे धीरे, ऋचा घोष ने जब गियर बदला है
उसने तो मैं निकली गड्डी ले गड्डी चढ़ा दी पूरी की पूरी गुजरात के ऊपर, नहीं चढ़ा दी, और सबको नीचे भाई उसने तो हरा के मारा, बड़ा बुरा मारा किया ना, एकदम ऑपोजिट है, एकदम कॉन्ट्ररी है, जैसे मेंस आरसीबी खेलती है। आपको ना चेज नहीं होता मेंस आरसीबी, आपको थोड़ा क्रेडिट जो है पेरी को भी देना पड़ेगा। एलिसा पेरी बहुत अच्छा है, वो तो हमेशा अच्छा खेलती है। 14 पर 2 थी आरसीबी की टीम, वहां से 100 पर तीसरी विकेट। लेकिन देखो नितिन, एलिसा पेरी वर्ल्ड चैंपियन, हमेशा आपको लगता है एलिसा पेरी जो है नींव रखी वो तो हमेशा जिताती है, लेकिन जब एक बार वो आउट हो गई थी ना, उसके बाद आपको लग रहा था कि अब मैच गया, बिकॉज रन बहुत पड़े थे। आपको पर ओवर 10 रन 12 रन पर ओवर चाहिए थे, राइट? इन्होंने 10 रन 12 रन पर ओवर चेज ही नहीं करा, बड़ा इजी चेज करा है। मैं जैसे बोल रहा हूं, अगर आज 220-25 भी होता ना तो भी मैं ऋचा घोष की हिटिंग देख के हैरान हूं। बिल्कुल, इतनी क्लीन हिटिंग, इतनी सर्जिकल हिटिंग, इतनी मतलब शार्प हिटिंग, जहां उसको पता था गैप है वहां मार रही थी, जहां उसको पता था शी वाज टॉइंग विद द बॉलर्स, शी न्यू कि क्या फील्ड है, शी न्यू एग्जैक्टली कि कहां पे गैप निकालना है, शी न्यू एग्जैक्टली किस बॉलर को किस दिशा में मारना है, और पावर हिटिंग कब करनी है, मतलब एरियल शॉट्स कब मारनी है, ग्राउंडेड शॉट कब मारनी है। एक चांस नहीं दिया। कहीं आपको लगा कि कुछ, जैसे आज पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड वाली गेम में 2 कैचेस ड्रॉप हुई, एक रिव्यू नहीं लिया, बड़ी चांसेस थी, इन दोनों ने एक चांस नहीं दिया, ना कनिका आहूजा ने चांस दिया, ना ऋचा घोष ने चांस दिया, और इसीलिए शायद आरसीबी रेनिंग डिफेंडिंग चैंपियंस भी हैं। विराट कोहली ने भी मैसेज दिया था इनके लिए, और स्मृति ने बोला भी था कि भाई पहले भी ये जीत के आ रहे हैं, हो सकता है इस साल भी जीत का सेहरा इनके सर पे सजे, और इनको हराना बड़ा मुश्किल है भाई, बिकॉज जिस टीम के अंदर ऊपर से आपके पास स्मृति मंदाना हो, फिर एलिसा पेरी हो, फिर ऋचा घोष जैसा आतंक हो, और आज कनिका आहूजा ने भी दिखा दिया कि वो भी किसी से कम नहीं है, तो 200 रन खाने के बावजूद अगर टीम में कॉन्फिडेंस है कि चेस कर जाएंगे तो सलाम है भाई, फिर तो चैंपियन टीम है। और इनफैक्ट मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, एक चीज और ऐड करना चाहता हूं, टू बी ऑनेस्ट। देखिए, जब आपके ऋचा घोष और ये खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि गुजरात की कैप्टन क्लूलेस थी। मतलब जब उन्होंने कारने स्टार्ट नहीं किया था तभी उन्होंने सोचा चलो यार 200 रन है, पहला मैच है, इतना थोड़ी चेस कर देगी आरसीबी। फिर वही उन्होंने बोला होल्ड माय ड्रिंक, उन्होंने बोला धीरे धीरे एक ओवर में तो एक छक्का, 2 छक्के और 4 चौके, मतलब 6 की 6 बॉल उन्होंने बाउंड्री पे भेजी ऋचा घोष ने। और तब पता लगा कि भैया पहले मैच में आरसीबी शांत रहने नहीं आई है, वो बताने आई है कि भैया डिफेंडिंग चैंपियन क्यों है हम। ये देख लें आप जरा, आरसीबी का स्कोर कार्ड है जी, जहां स्मृति मंदाना और डैनियल वॉट हॉज वो जल्दी जल्दी आउट हो गई थी, 9 रन पे 4 रन पे, तो 14 पे 2 था। उसके बाद एलिसा पेरी एज यूजुअल स्टनिंग बैटिंग, 34 बॉल्स में 57 रन, 6 चौके 2 छक्के मार दिए, 167 की स्ट्राइक रेट थी। उसके बाद बिस्ट जो है वो आई, 25 रन उन्होंने मारे, लेकिन फिर जो भरता बनाना स्टार्ट किया ऋचा घोष ने, पहले शुरू करा कनिका आहूजा ने, 4 चौके मारे, 13 गेंदों में 30 नॉट आउट, 230 की स्ट्राइक रेट, बाय द वे 230 की स्ट्राइक रेट, और फिर ऋचा घोष ने उनको भी एक्लिप्स कर दिया, उनसे भी आगे निकल गई, 27 गेंदों में 64 नॉट आउट, 7 चौके 4 छक्के, 237 का स्ट्राइक रेट इनकी, और कोई चांस नहीं था। गुजरात गिव अप। गुजरात को जब पिटाई शुरू हुई ना, गुजरात की कप्तान भी देख लीजिए, गुजरात की बॉलर्स भी देख लीजिए भाई, जो बॉलर लास्ट में आई ना स्पिनर, वो तो ऐसे ऐसे सांसें भर रही थी जैसे कि पता नहीं क्या हुआ, ऑक्सीजन सिलेंडर, इतना प्रेशर आ गया था, इतना प्रेशर आ गया था कि ऐसा लग रहा था ऑक्सीजन सिलेंडर न लगाना पड़ गया, इतना मारा कि वो घबरा गई थी सारी की सारी गुजरात की। एशली गार्डनर आई थी कप्तान गुजरात की, जिन्होंने पहली इनिंग्स में कार्नेज किया था, 8 छक्के मारे, उन्होंने भी फिर छक्के ही खाए लास्ट में आके, जिस तरीके से ऋचा ने मारा। और बोलते ना कि अपनी ही दवाई का उनको जो है वो टेस्ट मिला कि कैसे मारा जाता है, जब छक्के पड़ते तो कैसा लगता है। लास्ट में तो फिर देखो, जब एक बार वो ऋचा उस मूड में आ गई कि अब हर बॉल पे बाउंड्री मारनी है, और ऐसा नहीं था सेंसिबल कि लप्पा एक ही डायरेक्शन में मार रही हो कि मिड विकेट पर। आप एक बात बताइए, गुजरात कर रहे थे, आपके पास बॉलर है कौन? एक से एक बढ़कर निहायती साधारण बॉलर्स हैं, जिनकी कुटाई ऐसी हुई है, 11 से कम इकोनॉमी नहीं नजर आ रही भाई। 2 बॉलर जिनकी 11 से कम इकोनॉमी है, उनकी भी ऑलमोस्ट 10 है। तो कहां से तुम लोग सोच रहे हो कि तुम WPL में मुंह उठा के आ गए हो? तुम्हें तो हर टीम मारी, तुम तो सिर्फ फ्री के पॉइंट्स देने आए हो टीम्स को हारने के लिए। 202 बना के भी हार गए, शर्म आनी चाहिए। 109 पे जब 4 था, उसके बाद कोई विकेट ही नहीं ले पाए, ऑलमोस्ट 100 रन की पार्टनरशिप आ गई। उसका रीजन ये था सर कि हमारी कैप्टन ने गिव अप कर दिया, जैसा आपने बताया। कैप्टन गिव अप कर दिया, आपके पास था क्या जो गिव अप ना करती वो? नहीं, देखिए सर, मेरे हिसाब से ऐश गार्डनर खुद को उन्होंने ढंग से यूज नहीं किया।
3 ओवर में 33 रन तो दिए, लेकिन जब आपको क्रूशियल मोमेंट पे चाहिए थी विकेट, तब आपने अपना कोई विकेट टेकर लिया नहीं है। प्लेइंग 11 में आप खिला नहीं रहे हैं जिसपे आप रिलाय करें। जैसे कि होता है ना कि अगर आप कोई बड़ा मैच खेल रहे हैं, आपने एक प्लेयर बचा के रखा है, और ये भी याद रखिएगा, पहली ही बॉल पे ऋचा घोष का कैच छूट गया था। छूटा था। सिमरन शेख ने पहली ही बॉल पे ऋचा घोष का कैच छोड़ा था, काओ कॉर्नर की दिशा में। फर्स्ट बॉल पे कैच था, लेकिन हाथ की कैच छोड़ दी। भाई कैचेस विन मैचेस, और अगर आप ऋचा घोष का कैच छोड़ेंगी तो वो तो आपको छोड़ेंगी नहीं। मोमेंट आज ऋचा घोष का दिन था, उन्होंने इतना मारा, तबीयत से मारा, और ऐसा मारा है मेरे ख्याल से गुजरात का तो सीजन ही खत्म कर दिया पहले ही मैच में। सच बता रहा हूं आपको। नहीं, आप कमबैक नहीं हो सकता। कमबैक कैसे करेंगे आप बताइए? अरे सर करेंगे कमबैक। हमें और क्या सर, दिल्ली पॉइंट देगी हमको। दिल्ली बोलेगी कि देखो आपने 200 मारे थे इनके खिलाफ। मैंने कितनी बार बोला अपनी गंदी जबान से दिल्ली है कौन? दिल्ली का नाम ना कल आपको बता देंगे गंदी जबान से, प्लीज। दिल्ली कौन है कल आपको पता लग जाएगा। नहीं, गुजरात की वापसी भी हो सकती है जब दिल्ली एमआई को जब हमने पिछली बार पेला था तो याद नहीं है आपको? आपने हराया था एमआई को पिछले साल आपको बाहर नहीं किया? पिछले सीजन में हमने आपको हराया। पिछले सीजन हमने ही आपको बाहर किया था, बाय द वे, याद कर लीजिए। आपने कब बाहर कर दिया? हम फाइनल गए थे, आप कहाँ गए थे? बाहर। आप फाइनल गए होंगे, ठीक है। तो हमने ही बाहर किया था, आपको किसने बाहर किया था? वरना नहीं, मुझे वो याद नहीं आ रहा। खुद बाहर चले गए थे। किसने बाहर किया था? लेकिन दिल्ली से तो भूले बिसरे आ गए थे शायद। आरसीबी ने वही जो नॉकआउट मैच बन गया था। देखिए, किसी ने भी किया हो, श्रेय हमें ही जाता है। हमने मनोबल तोड़ा था। खैर, आज अगर आप देखेंगे ऋचा घोष की कैच बहुत बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ गई। ऋचा घोष ने मारा बड़ा मोमेंट जहां मैच हार गए, और खड़े खड़े छक्के मारे हैं यार, खड़े खड़े छक्के मारे। लेकिन प्यारे एक और बड़ी खास बात, स्टैंड एंड डिलीवर। एक चीज मैंने बड़ी देखी ऋचा के बारे में आज, के क्रीज का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। निकल के भी छक्का मारा, बैकफुट पर ये शॉट देके पीछे गाइड करते हुए भी छक्का मारा। तो मुझे वो यूनि डायमेंशनल प्लेयर नहीं लगी। बैकफुट पर है, शॉर्ट बॉल मिली है तो कॉर्नर पे मिड विकेट पे छक्का मार दिया, थोड़ी फ्लाइटेड डिलीवरी है तो निकल के छक्का मार दिया, ऑफ साइड पे निकल के चौका मार दिया। सो कंप्लीट प्लेयर, शफल करके पीछे शॉट मैन्युफैक्चर भी कर रही है। तो वो मजा आया बैटिंग देख के, कि सिर्फ एक जगह नहीं कि हाँ भाई घुटने टेक के मारे जा रहे हैं या एक ही तरीके से खेली जा रही है। बट क्लूलेस नजर आई। 6 ओवर में 70 रन, ठीक है, हमें पता है बनते हैं, लेकिन हर मैच में नहीं बनते यार। बट बाय द वे, आरसीबी ने जरूर आज चेज कर लिया है, जैसे पाकिस्तान ने चेज किया था 350 रन। बट एक कंसर्न आरसीबी का भी है, हर मैच में 200 चेज नहीं कर पाओगे। आपने 200 आज खाए भी तो हैं, और हर मैच में कैच नहीं ड्रॉप होगा। ऋचा का अगर कैच नहीं होता तो कैसे जीतते मैच? चलो ठीक है, गलती की वहां पर गुजरात ने, और गुजरात ने उस गलती का खामियाजा भी भुगता। लेकिन आप 200 पड़वा के हर मैच में 200 चेज नहीं कर सकते हो। बॉलिंग की कमी, आरसीबी ने 10 ओवर में शुरू के दिए थे 63 या 62 रन, उसके बाद अगले 10 ओवर में उन्होंने खाए 127 रन। तो आज जीत गए हैं, बहुत अच्छी चीज है, पॉजिटिव साइन है। बट बॉलिंग से आरसीबी को भी जो है, एक बार देख लेते हैं आरसीबी की बॉलिंग भी। आरसीबी की बॉलिंग किसको कुछ पड़ा है वो भी बना लीजिएगा। आरसीबी के पास यार देखो अगर ऐसी पिच है जहां पर इतना फ्लैट ट्रैक है कि 200 पे 200 चेज हो रहा है, तो ठीक है, उन्होंने 202 खाए, बट यार 9 बॉल पहले तो चेज भी कर लिए। रेणुका सिंह है इनके पास, किम गार्थ है, फिर जोशिता है, कनिका आहूजा ने बॉलिंग कराई है, बड़ी प्यारी बॉलिंग कराई भाई, 3 ओवर में 19 रन। हाँ, ये पिट गई है ना, ये पिटी है, बस ये 16.7 की इकोनॉमी अगर आप दोगे, सारे रन तो इसने खा लिए। और फिर प्रेमा रावत भी पिटी है, 13 रन पर ओवर उन्होंने खाए हैं। बाकी मतलब इतना बुरा नहीं है। देखो रेणुका सिंह ने अच्छे खासे 4 ओवर करे, किम गार्थ ने ठीक ठाक ओवर कर लिए, चलो जोशिता को मान लो पिटी है, कनिका आहूजा, 3 बॉलर्स ने तो बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई है। वहां तो सारे 11, 11, 11, 10, 10। गुजरात को तो वापस चला जाना चाहिए। गुजरात सर रिलैक्स मारिए, हमने दे दिया, मैच दे दिया, मैच दे दिया गया, मतलब उन्होंने आपको चपेड़े मार के मैच दिया। सर क्या कैच नहीं गिरता तो 5-6 तो मैचेस ही खेलने, कैच कर लेते आप, हमने मना करा था कैच करने से। देखिए आप सिंपल कैच नहीं हो रही, कैच आपने और बाद में ऋचा घोष आउट जाती, कनिका आहूजा मार देती। नहीं इतने नहीं मारे, बहुत मार रही सर, ये तो टैंडम में मारे हैं ना इनने। 0 पे आउट हुए, 64 रन वहां से आज वापस नहीं। देखिए अब ये कैच ड्रॉप नहीं हुई, ये हुआ वो हुआ, जो भी हुआ, आपने वहां पे घुटने टेक दिए थे। और जब आपकी पिटाइयां होनी शुरू हुई, बहुत ही बुरी कुटाई हुई है। और ऋचा घोष तो भाई गुजरात बिल्कुल शेरनी की तरह आई है आज, तो कह रहे थे गुजरात जीत, बोल्ड शेरनी। नहीं, मुझे लग रहा था कि नहीं चेज होगा, बट ऋचा घोष ने एंड में तो बहुत गलत प्रूव कर दिया भाई। क्रेडिट मतलब मैंने आरसीबी बोला, चपेड़ ना पड़ जाए। अच्छा, यार जब इनिशियली मैंने बोला था कि चेज हो रहा है, तब तो आपने बोला रन इतने कैसे बनेंगे, आपको छक्कों की जरूरत पड़ेगी। एंड में आके जब इजी सिचुएशन होगी तब आप कह रहे हैं सामने छक्का मारा, आपसे बड़ा कपटी, देशद्रोही, पाखंडी, देशद्रोही आप पांडे जी को कह सकते हैं। क्यों? कल जब पाकिस्तान जीती, आप सुभान अल्लाह क्या कर रहे थे बैठ के यहाँ पे? पाकिस्तान के आप
अगर तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद है देखिए, तो हमारा भी हिंदुस्तान जिंदाबाद है, समझे अशरफ अली? ये पूरे हमारे दोस्तों को क्या पता दोस्तों को पता है? कि मैं कितना पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूँ, ये सबको पता है। तो कल पर बैठ के सुभान अल्लाह क्या क्यों होगा? करूंगा मैं सुभान अल्लाह? आपने किया नहीं था कल? नहीं, मैं झूठ मत बोलिए। ना, मैंने कोई सुभान अल्लाह मैं सब क्यों कुछ करूंगा? रिकॉर्ड निकालिए। रिकॉर्ड है। आप कितने झूठे हैं। जैसे ही पाकिस्तान मैच जीती आप यहाँ पे शुरू हो गए। देखिए प्रियांशु पाकिस्तानी तो ऐसे ही मैंने बोला था बदनाम है। रिजवान का, मैंने बोला था कि क्या? रिजवान कह रहा होगा यार अल्लाह मैच जीत गए, मैंने वो बात बोली थी यार। यार ये रिजवान इतना, वाली। आप प्लीज क्लिप निकालिए। कहाँ से निकाली? ये एक नंबर का झूठा आदमी है। मैंने और बोला ही सुपर नहीं चैट वो। दिखा रही। नहीं खैर अगर बोला भी था तो क्या हो गया, उसमें कोई बुरी बात थोड़ी बोलने में। सुपर चैट दिया, लेकिन आप मानिए तो सही, आप झूठ क्यों बोलते हैं हर बार? क्यों मानूं जब मैंने मिस्टर तो शेखर जी झूठ आप बोली दिखा है। दीजिएगा। सारे हिडन टैलेंट गुजरात के खिलाफ ही अनलीश होते हैं। उमरान मलिक 2022, रिंकू सिंह 2023, 2024 में समीर रिजवी, आशुतोष, शशांक एंड विलजैक्स एंड कनिका टुडे। नहीं तो ऋचा घोष ने भी तो मारा। हाँ लेकिन कनिका आज आउट ऑफ सिलेबस आ गई आपको, और दोनों ना मारते तो फिर नहीं जीतते। पर नहीं, दोनों ऋचा ने- घोष का तो पहले से पता था, एक्सपीरियंस प्लेयर है। लेकिन ऋचा का तो पता ही है, डायनामाइट प्लेयर है वो। कनिका जो है बॉलिंग में भी देख लो 3 ओवर में 19 रन 1 आ गया जी। विकेट, बैटिंग से भी देख लो हाँ। तो ये पता है। अर्णदास बोल रहे हैं ये कौन बच्चे को बिठा दिया स्टूडियो में, ये बोल रहा था आरसीबी 125 में ढेर हो जाएगी। आरआईपी टू योर एनालिसिस किडो। हाँ, एक से आपको 25 ये देखिए गुजरात के फैन हैं, बेचारे हवाओं में उड़ रहे थे। बहती हवा सा था वो, हालांकि इनकी गुजरात पिटी हुई घटा सा था वो। आज गुजरात पिट के वाली रह गए प्रेडिक्शन नीचे। इनकी ठीक हुई, इन्होंने बोला था 170 प्लस, तो गुजरात ने 200 मार दिए। लेकिन फिर चौड़े होके कि आरसीबी 125, और जब 14 पर 2 भी हो गई आरसीबी 125। नहीं, मैं माफी तब तो मांगता लगी रहा होगा हूँ। 14